नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। तो गाइस, यदि आप क्लास 10th की कंप्लीट प्रिपरेशन यदि करना चाहते हो, ऑनलाइन यदि आपको प्रिपरेशन करनी है और वो भी फ्री, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और यहाँ से टोटल आप क्लास 10th की मैथ प्रिपेयर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे को बता रखा है, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 3y इक्वल में 6, दूसरी दे रखी है 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 12। इन दोनों लीनियर इक्वेशन से हमारे को इसका सॉल्यूशन निकालना है। फिर एक कंडीशन और क्वेश्चन में बता रखा है कि यदि ऐसा आपको दिया हुआ है तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू a। एक कंडीशन ये दे रखी है, इस कंडीशन से आपको यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो पहले हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, फिर इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वहां से हम a का मान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से इसको हम सोल्व करें तो इसको हम ग्राफी विधि से सोल्व करेंगे, और ग्राफी विधि से सोल्व करने से पहले हमारे को इसकी टेबल तैयार करनी पड़ती है। तो पहले इसकी हम टेबल तैयार करेंगे। तो समीकरण 1 दे रखा है x प्लस के 3y इक्वल में 6। इस इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल में चेंज कर ले, तो मैं यहाँ पर इसको x में यदि बदल लूं तो y को उधर भेजना पड़ेगा। तो 3y यदि उधर चला जाएगा तो 6 माइनस के 3y यहां से बन जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हम y की जो वैल्यू है अपने मन से पुट करेंगे और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो मैं देखो, जब y इक्वल यहां पर 1 लेता हूं तो x आपके पास निकल के आएगा 6 माइनस का 3 ब्रैकेट 1। तो 6 माइनस का 3 और 6 माइनस 3 इक्वल्स टू बनता है 3। तो जब आपने y1 लिया तो x की वैल्यू निकल के आ गई 3। इसी तरीके से जब y की वैल्यू मैं यदि 0 लेता हूं तो x निकल के आएगा 6 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ये बनता है 6 माइनस का 0 इक्वल्स टू 6। इसी तरीके से y इक्वल यदि मैं 2 लेता हूं तो x की वैल्यू आएगी 6 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनता है 6 माइनस का 6, और दोनों कैंसिल हो गया, बना दिए 0। तो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं। इन तीनों की सहायता से इधर इसकी टेबल तैयार करते हैं। कम से कम आपको ये यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है उनमें कम से कम आपको 2 बिंदु निकालने जरूरी है। मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 तो निकालना आवश्यक ही है। तो देखो, x की वैल्यू हमारे पास एक बार 3 आई है, एक बार 6 आई है और एक बार 0 आई है। तो 3, 6 और 0। 3 कब आई थी? जब y की वैल्यू 1 थी, एक बार 0 और एक बार 2। y1 था तो 3 आया, 0 था तो 6 आया और 2 था तो x 0 आ गया। तो इस तरीके से एक इक्वेशन के लिए हमने टेबल तैयार कर दी। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से यदि हम टेबल तैयार करें तो ये बनता है 2x माइनस का 3y इक्वल में 12। यहां से यदि मैं x की वैल्यू यदि निकालूं तो 12, y उधर चला जाएगा प्लस में 3y, x यहां से निकलेगा 12 प्लस में 3y अपॉन में 2। इक्वेशन नंबर ये बन गई 4। यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो y की वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट करो कि ऊपर वाली जो पूरा पद है वो सम बन जाए, ताकि उसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यदि इसमें मैं y इक्वल यदि 0 लेता हूं तो x की वैल्यू निकल के आएगी 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 2। यहां केवल 12 ही रहेगा, ये तो 0 बन जाएगा। इसका इसमें डिवाइड किया तो यहां से आंसर आता है 6। इसी तरीके से y की वैल्यू यदि मैं प्लस में ही नंबर लेता चलूंगा तो वैल्यू और बढ़ती चलेगी, तो बड़े मान यहां से हमारे को प्राप्त होंगे। तो मैं y की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूं ताकि वैल्यू हमारे पास छोटी निकल के आ गए। तो y की वैल्यू यहां से मैं 2 लेता हूं माइनस का, तो x निकल के आएगा
12 प्लस 3 ब्रैकेट माइनस में 2 अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा 12, 3 2 जा माइनस का 6 अपॉन में 2, 12 माइनस 6 ऊपर बचता है 6, 6 में 2 से डिवाइड किया तो यहां से आंसर आ गया 3। इसी तरीके से y की वैल्यू यदि मैं 3 लेता हूं तो 3 3 9, 9 को 12 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है, तो पॉइंट्स हमारा दशमलव के रूप में आता है। और मैं y को यदि माइनस का 4 लेता हूं तो x की वैल्यू निकल के आएगी 12 प्लस 3 ब्रैकेट माइनस में 4 अपॉन में 2, 12 ऊपर 3 4 का माइनस का 12 बन रहा है अपॉन में 2, ऊपर बन जाएगा 0, 0 में 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 0। तो यहां से भी तीनों बिंदु हम प्राप्त कर चुके हैं। इसकी टेबल में यहां पर बना देता हूं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास एक बार 6, एक बार 3 और एक बार 0। 6 मिला था जब y मैंने एक बार 0 लिया था, ये y माइनस 2 और माइनस के 4 जब लिया तो x की इस तरीके से वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो देखिए हमने दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल तैयार कर ली, एक x प्लस 3y इक्वल टू 6 इसकी टेबल ये है, और 2x माइनस 3y इक्वल में 12 इस इक्वेशन की टेबल ये बन चुकी है। दोनों के लिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने चतुर्थांश यहाँ पर बना दिया। अब इसका सबसे पहले हमारे को लिखना पड़ता है पैमाना, तो इसका पैमाना यदि हम लिखेंगे तो पैमाना दोनों अक्षों के लिए लिखना पड़ेगा, x अक्ष दूसरा आ गया y अक्ष। x अक्ष के लिए यदि हम पैमाना लिखें तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक का डिफरेंस लिया है, तो इसका मतलब हर एक खाना जो 1 सेंटीमीटर का आता है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल मैंने लिया 1 यूनिट। जो x अक्ष पर लिया है वैसा ही डिफरेंस मैंने y पे लिया है, y पर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल आ गया 1 यूनिट। यदि यहाँ पर बड़े मान हमारे पास प्राप्त होते तो मैं 2-2 यूनिट का डिफरेंस भी यहाँ पर ले सकता था। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो देखो x की वैल्यू जब 3 है तो y यहां से निकल रहा है 1, तो x3 ये रहा और y1 ये रहा, तो यहां पर ये बिंदु मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा 3,1। दूसरा पॉइंट है x इक्वल में 6 और y इक्वल में 0, तो x की वैल्यू 6 यहां पर मिलेगी और y हमारे को लाना है 0, मतलब y की तरफ नहीं बढ़ना, तो यही पॉइंट हो जाएगा 6,0। तीसरा पॉइंट दे रखा है 0,2, तो x की वैल्यू 0 यहीं पर होगी और y की वैल्यू 2 यहां पर होगी, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। इन तीनों पॉइंट्स को यदि हम आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास लाइन बन जाएगी, और इस लाइन का जो नाम है वो हो जाएगा x प्लस का 3y इक्वल में 6। पॉइंट को नाम भी आप दे सकते हो, a, ये b हो गया और ये c हो गया। इसके अलावा अब दूसरी वाली लाइन x की वैल्यू 6, x की तरफ 6 और y की तरफ 0, मतलब यही पॉइंट वापस आ गया। x की वैल्यू अब लेनी है 3, ये रहा, और y लेना है माइनस में 2, तो y माइनस 2 यहां पर हमारे को मिलेगा। इसी तरीके से x की वैल्यू एक बार लेनी है 0 और y लेना है माइनस के 4, तो x की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पर होगी, यहां से y माइनस 4 यहां पर मिलेगा। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, माइनस 4, ये हो जाएगा 3, माइनस में 2, और ये पॉइंट दोनों में आ रहा है। अब देखो इनको यदि हम आपस में मिला देंगे तो हमारे पास दूसरी वाली लाइन यहां से प्राप्त हो जाएगी, और उस लाइन का जो समीकरण है वो है 2x माइनस के 3y इक्वल्स टू 12। दोनों लाइन हमने यहां पर प्राप्त कर ली है। अब मुझे यहां से इंटरसेक्ट पॉइंट हमारे को यहां पर प्राप्त हो चुका है, और वो दे रखा है 6,0। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन है। तो जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हमारे को प्राप्त होता है, और वो यूनिक जो सॉल्यूशन मिलेगा वो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट पर मिलता है। तो यहां पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 6,0। तो इसका जो अद्वितीय हल है, जो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, वो हमारे पास आ रहा है 6,0। तो अब देखिए, तो अतः इनका हल या इसका जो हल होगा वो बिंदु C, इसको नाम दे दिए, इस बिंदु को दे दो D और इसको दे सकते हो E। इसका हल जो है बिंदु C पर प्राप्त होगा। अब जो बिंदु पर इसका हल प्राप्त हो गया तो इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 6 और y कोऑर्डिनेट आ रहा है 0। तो अतः
x की वैल्यू तो यहां से मिलेगी 6 और y यहां से प्राप्त हो रहा है 0। तो यही इसका सॉल्यूशन यहां से प्राप्त हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे को केवल इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना था, क्वेश्चन में हमारे को एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन से हमारे को इसको सोल्व करना है। तो देखिए क्या है वो। तो देखो प्रश्न में हमारे को दे रखा यदि 4x प्लस का 3y इक्वल्स टू, यदि a आपको दे रखा है तो इसको लेते हुए आपको a की वैल्यू निकालनी है और x और y आपके उन दोनों इक्वेशन से जो उनका सॉल्यूशन मिला है वो x और y है। तो देखो x हमारे पास 6 मिल गया, जब इनका मैंने ग्राफ बनाया तो वहां से एक सॉल्यूशन मिला था अद्वितीय हल, तो वो x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 0। तो ये मान यदि मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो 4x की वैल्यू तो यहां से रखेंगे 6 और y की वैल्यू रखते हैं 0, तो आपको a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो 6 4 जा 24 और ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 24। तो इस तरीके से जब आपके पास कोई दूसरा अचर मान क्वेश्चन में पूछ रहा हो तो पहले जो लीनियर इक्वेशन दो दे रखी है उनको सोल्व करो और उनसे उनका कोई इनको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th बोर्ड के अंदर ऐसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो क्वेश्चन में वो वहां जो भी देगा वो इंटरसेक्ट लाइन देगा, तभी हम उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं और उसकी सहायता से वो किसी दूसरे वाले चर का मान वहां पर पूछता है। तो जैसे यहाँ पर इसने a की वैल्यू पूछ रखी है, तो ध्यान देना इस तरीके के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 और 5x माइनस के 2y इक्वल्स टू 4। इन दोनों लीनियर इक्वेशन से आपको पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर ये बताना है कि इन दोनों से जो लाइन बनेगी वो दोनों लाइन yx को किस बिंदु पर काटती है। तो yx को कहीं ना कहीं तो वो इंटरसेक्ट जरूर करेगी और जिस बिंदु पर भी वो y को काटेगी उसका पॉइंट या वो कोऑर्डिनेट हमारे को निकालना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ये मैंने एक्सरसाइज 4.1 में करवा दिया था। एक्सरसाइज 4.1 जो है उसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड वाला जो पार्ट है वो एज इट इज ये वाला ही क्वेश्चन है। वहां पर भी ये दोनों लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इनसे वही पूछ रहा है जो यहाँ पर पूछ रहा था कि yx को कहां पर ये दोनों लाइन काटेगी। तो इसका सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हो, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 उसका सेकंड वाला पार्ट, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो 11th क्वेश्चन है देख सकते हो। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है पहले आप थोड़ा इसको वापस बता दें। तो यहाँ पर इनको ग्राफ बनाना पड़ेगा, पहले इनकी टेबल तैयार करनी पड़ेगी। अब yx को कहाँ काटेगी, तो वैसे तो मैंने तरीका वहां बता रखा है, लेकिन फिर भी यदि वापस इसको देखना हो तो देखो यदि जो भी रेखा yx को यदि काटती है तो yx को किसी न किसी बिंदु पर यदि वो काटेगी तो वहां पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो मैं इस वाली लाइन की यदि बात करूं तो यहाँ पर यदि x 0 कर देंगे तो 3 ब्रैकेट 0 प्लस के 2y इक्वल में 12, ये बन जाएगा 0, तो 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू आ गया 6। देखो जब मैंने यहाँ पर x 0 ले लिया तो y की वैल्यू आ गई 6, तो x 0 हमारे पास y एक्सिस पे ही होता है तो पॉइंट बनेगा 0,6। इसी तरीके से दूसरा वाला जो ग्राफ है, दूसरी जो लाइन है वहां भी यदि x 0 करते हैं तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस के 2y इक्वल टू 4, ये 0 बन गया तो माइनस के 2y इक्वल में 4, y इक्वल टू आ गया 4 अपॉन माइनस का 2, तो इक्वल माइनस में 2, तो 0,-2 यहाँ कहीं पॉइंट होगा नीचे, तो ये भी पॉइंट y एक्स पर ही होगा। तो ये जो दोनों लाइन यहाँ से बनेगी, एक तो इस 0,6 से गुजरेगी, दूसरी 0,-2 से गुजरेगी। ये पूरा क्वेश्चन मैंने
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। तो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पर, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।